और इसी बीच सीधे आपको लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अनुकूलः दोषा करोस्मि भगवन् ननु कम्पनीयः निर्दोषतान् सुलभा जगति तलेऽस्मिन् दोषा करेऽपि विमला युति संयुतेऽपि किं लाञ्छनं मनुजद्रे विपथन्न याति आक्रम्यते जगति नैकविधैर्निरोगैर्भोगी जनो विततभो गविमूढचेता गोरक्षपादसरसि गृहपूजनन्तु व्याधेहि नास्ति सकलान् खलु भोगमूलान् बद्धोऽस्मि देव भवमोहसमोहजाले मोच्यस्त्वया सदयमार्तिहरेण तूर्णम् देया च मे शुभमतिः सततं ययाहं त्वत्पादपद्मयुगलं विमलं भजेयम् गोरक्षपत्तनमिदं प्रतितं पृथिव्यां ते तपःसततमत्र भवान् मुनीन्द्रः योगस्य मार्गमुपदेश्य जनान् कृतार्थान् चक्रे भृशं सकललोकशुभाभिमाशिषुभाये। बहुत बहुत बधाई प्रोफेसर दिनेश सिंह जी और डॉक्टर भारती सिंह जी। साहित्य साधना में, पर्यावरण के क्षेत्र में, सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में प्रोफेसर दिनेश सिंह बहुत की पुण्य स्मृति में, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर गोरक्षपीठ की ओर से प्रतिवर्ष यह साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। समारोह के कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक जन जागरण तो होता ही है, लेकिन उन मूल्यों और उन मुद्दों को एक छूने का प्रयास इस अवसर पर होता है, जिसके लिए इन पूज्य संतों ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। राष्ट्र जीवन से जुड़े हुए, समाज जीवन से जुड़े हुए, लोक जीवन से जुड़े हुए उन सभी मुद्दों को यहाँ पर प्रातःकालीन सत्र में विभिन्न प्रकार के संगोष्ठियों के माध्यम से और अपराह्न में ज्ञान यज्ञ की परंपरा में कथा आदि के आयोजन के साथ यह आयोजन आगे बढ़ता है और साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के इन सभी कार्यक्रमों को समेटे हुए आज यह कार्यक्रम अपने समारोह की ओर बढ़ रहा है। यद्यपि मुझे सबसे बाद में बोलना था, लेकिन मुझे अभी
एक आवश्यक कार्य से बाहर जाना है। यह मंच और इस मंच पर बैठे हुए हमारे पूज्य संतजन, अन्य सम्मानित अतिथिगण और वक्तागण यहाँ पर अपनी बात को रखेंगे। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित बाबा मस्तनाथ मठ हरियाणा के श्री महंत, पूर्व सांसद और वर्तमान में राजस्थान विधानसभा से विधायक श्री महंत बालकनाथ जी महाराज, जगत गुरु श्री विष्णु संप्रदायाचार्य पूज्य स्वामी संतोषाचार्य जी महाराज, नेमी सारण्य से पधारे हमारे स्वामी विद्या चैतन्य जी महाराज, जो वर्धा महाराष्ट्र से पधारे श्री महंत मुकेश नाथ जी, कर्नाटक से पधारे श्री महंत कमल चंद्र नाथ जी, गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को और देश भर के सनातन धर्मावलंबियों को बहुत नजदीक से मिला था। पूरा जीवन ही उन्होंने देश और धर्म के लिए समर्पित किया था। देश और धर्म के प्रति उनका जो भाव था वह अपने पूज्य गुरुदेव योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के ही उन मूल्यों और आदर्शों को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया था, जिनके लिए महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने यावत जीवन संघर्ष किया था। और उन्हीं मूल्यों और आदर्शों के लिए ये दोनों संत जीवन पर्यंत लगे रहे। याद करिए, जब यह देश गुलाम था, 1932 में उन्होंने महाप्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की और शिक्षा परिषद की स्थापना के पीछे का हेतु कोई श्रेय लेने के लिए नहीं, बल्कि महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा को, जो देश और धर्म के लिए जिनका प्रथम योगदान है, स्वदेश और स्वधर्म के लिए बलिदान क्या होता है, यह प्रेरणा हर भारतवासी को महाराणा प्रताप से प्राप्त होती है। तो महाराणा प्रताप के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके नाम पर उन्होंने पहली संस्था स्थापित की। फिर यह श्रृंखला आगे बढ़ती गई। महाराणा प्रताप कॉलेज बना, महाराणा प्रताप महिला कॉलेज बना, देश स्वतंत्र हुआ, गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना हो और पहला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित हो। इस भाव के साथ तत्कालीन जब सरकार ने कहा कि नहीं, पैसा है नहीं, अभी देश आज़ाद हुआ है, जिस क्षेत्र के लोग उस समय की अनुसार उतनी प्रॉपर्टी उपलब्ध करवाएंगे, उस क्षेत्र में हम लोग विश्वविद्यालय बनाएंगे। तब कोई व्यक्ति सामने आया था, तो वह पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज सामने आए थे और उन्होंने मंदिर से जुड़ी हुई दो संस्थाएं, महाराणा प्रताप महाविद्यालय और महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय, प्रदेश सरकार को देकर के गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना का शुभारंभ किया था। इसके बाद महिला शिक्षा को लेकर के, तकनीकी शिक्षा को लेकर के, आयुष की शिक्षा को लेकर के, एक संस्कृत की शिक्षा को लेकर के, यानी जीवन के हर एक पक्ष को लेकर के जहां यह अभियान चल रहा था, क्योंकि वो जानते थे किसी भी सभ्य समाज और सशक्त राष्ट्र की आधारशिला एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही हो सकती है, संस्कारों से युक्त शिक्षा ही हो सकती है।